कई सेवा जैसी तुम्हें मिली और खत्म है जावे, ना मिले दर्शन ना मिले तो ये ज्यादा बड़ी सेवा मानी जावे। और यूं क्या। के ज्यादा बड़ी कृपा है। बिल्कुल। पर्दा तो प्रेमी से किया जाता है, वरना तो सबके सामने खड़े ही हैं ठाकुर जी। चलिए अब कोई परेशान मत होइए, रोना धोना बंद कीजिए। रीना सखी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या, ना फिर कथा प्रारंभ करते हैं। आपका माइक ऑन है। नहीं, गलती से ऑन है, सॉरी। श्री हरिवंश। हरिवंश, हरिवंश। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तनवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नमामु। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी। रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमो। काहू मन दिए मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा। मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा। शपथ करूं तृण छिए रहे हो। काहू मन लिए। इस समय महाप्रभु जी ने क्या कही कि जिसको जैसे रहना है वैसे रहे, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। महाप्रभु जी ने मना ही कर दिया कि मुझे इन सब प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है। पर क्या कह दिया, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तेरी। पर मेरे हृदय की जो बात है कि मेरे प्राण तो श्री राधा रानी है, उसके सिवा मेरा प्राण और कोई नहीं है। जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, मुझे किसी से बहस ही नहीं करनी, से वाद विवाद ही नहीं करना। ये स्थिति है महाप्रभु जी। महाप्रभु जी ने कभी किसी से वाद विवाद करने में रुचि रखी ही नहीं। आप देख लीजिए, कहीं महाप्रभु जी ने किसी का खंडन भी नहीं किया, हमेशा अपने प्रभु का गुणगान किया है। जहाँ प्रेम की स्थिति आती है, जहाँ दैन्यता आती है, वहां पे खंडन होते ही नहीं है। जहाँ दैन्यता आई वहां पे आप किसी का खंडन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि विशुद्ध प्रेम का मार्ग है सबसो हित निष्काम मति। जिसके अंदर सबसो हित होगा वो कहाँ किसी का खंडन करेगा, नहीं कर पाएगा। तो बस ये वृंदावन धाम प्रेम स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का जागृत स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन जाने के बाद, वृंदावन से आने के बाद, वृंदावन के बारे में सोचने से ही उस व्यक्ति के मन में एक प्रेम की स्फुरना होने लगती है। आप किसी से कहेंगे ना, यद्यपि उसका वृंदावन धाम में कोई भाव ही ना होगा, कोई भाव नहीं है, तो नॉर्मल एक व्यक्ति है सांसारिक, उससे आप अगर वृंदावन चलते हैं, सबसे पहले वृंदावन का नाम सुनते उसके मन में आएगा राधे राधे। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होगा, वो तो कुछ नहीं पता वृंदावन धाम का, उसका सिर्फ राधे राधे कहेगा। ये स्थिति है वृंदावन धाम की। तभी कथा में कहते हैं जो संत होते हैं ना, जो रसिक होते हैं, वो जिस मार्ग से निकलते हैं ना, जिस मार्ग से, उस मार्ग में सब लोग अपने आप नाम लेने लग जाते हैं। हमको उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हम खुद इस काबिल बन जाएंगे। उपदेश तो वो लोग करते हैं जिनको अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मेरे अंदर इतना जो है सामर्थ्य है।
वस्तुतः जो संत होते हैं ना, वो जल्दी उपदेश नहीं करते हैं, जल्दी उपदेश नहीं करेंगे आप। संत बहुत कम बोलते हैं, इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर स्थिति इतनी अच्छी होती है, उनके खुद का भजन इतना ज्यादा होता है, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उनके सामने जाकर के बैठोगे, आप समाधान अपने आप आपको मिल जाएंगे, आपके हृदय में जो प्रभु बैठे वो दे देंगे, आपके अपने आप नाम स्फुरना होने लगे कि नाम जाप का महत्व पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इतने अच्छे परमाणु है नाम जाप के, जो आपको अपने आप नाम में प्रीति करा देंगे। ये संतों का प्रभाव है। परंतु जो सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे अंदर इतना सा ज्ञान, इतना सामर्थ्य, सिद्ध करे भाई। फिर हमारे वृंदावन धाम के जो संत है ना, वो तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस तुम मेरे सामने बैठ बैठ जाओ आकर के, तुम्हें खुद पता लगा किशोरी जी कौन है, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, बस आप ये पता लग जाएगा आप किशोरी जी कौन है। ये एक सामर्थ्य भी ब्रज के संत का ही हो सकता है। तो बस ये वृंदावन धाम का जो स्वरूप है ना, ये प्रिया प्रीतम से अपनापन करने वाला स्वरूप, कि ये प्रिया प्रीतम का निज का कुंज है श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की रजनानी का क्या महत्व है? देखिए, हर धाम में एक कुछ ना कुछ महत्वशील चीजें होती हैं, तो वृंदावन धाम में तो हर चीज का महत्व है। यहाँ तक कि वृंदावन धाम की जो धूड़ है, वृंदावन धाम की जो रज है, उसका एक महत्व है। प्यारी लागे वृंदावन की धूरी, मोए प्यारी लागे वृंदावन की धूरी। ये वृंदावन की धूरी का, रजवाने का बड़ा महत्व है भाई। अब आप वृंदावन की रज कहते हैं ना, कि अभी बोला कि सागर की गहराई जानने के लिए पहले उसमें कूदना पड़ेगा। तुम कितने भी बड़े गणित वाले हो, कितने के बड़े विज्ञान वाले हो, तुम देख करके सागर को उसकी गहराई के बारे में नहीं बता पाओगे कि ये कितना गहरा है या कितना विशाल है। पहले उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको वृंदावन धाम की रज की महिमा जाननी है, तो पहले आप रज को लगाओ, रज का सेवन करो, आपको पता चलेगा कि ये रज की क्या महिमा है। वृंदावन की रज, कहीं भी आप कहाँ की वृंदावन की रज लाए, तो सबसे विशेष है, आप या तो यमुना जी के पास की रज लेकर आओ, तो मानसरोवर की या राधा कुंड की या सेवा कुंज की। हमारे संप्रदाय में ऐसी, या फिर टकिया स्थान की या निधिवन राज की भी ला सकते हैं, वो हरिदासी संप्रदाय की परंपरा है। अपने संप्रदाय में सेवा कुंज की और मानसरोवर और राधा कुंड और यमुना जी के पास की, ये रज हमारे यहाँ लगाई जाती है। तो आप अगर ये वृंदावन की रज का सेवन करना प्रारंभ करोगे ना, कुछ महिमा जो शास्त्र कहते हैं वृंदावन की रज की, उसकी महिमा आपको बताते हैं। जिसके मस्तक पर वृंदावन की रज लगी है, उस व्यक्ति से यमराज कांपते हैं। यमराज को डर लगता है कि इसके मस्तक में वृंदावन की रजरानी लगी है, मैं इसका क्या बिगाड़ पाऊं। यम उससे कांपते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति के मस्तक पे वृंदावन की रज लगी है, उस व्यक्ति को कभी भी कोई जहरीला जानवर उसका काट नहीं सकता। देखिए, सर्प बिच्छू आदि जो जानवर हैं, वो उसको काट नहीं सकते या उसको घायल नहीं कर सकते, जिसके मस्तक पे वृंदावन की रज लगी है। एक अभी थोड़े समय पहले की बात आपको बताते हैं। हमारे घर जो है पुराने जमाने का बहुत ज्यादा था, तो उसमें थोड़ी मतलब कि कंस्ट्रक्शन का सा काम चल रहा था। बहुत पुराना, समझ लीजिए 30-40 साल पुराना एक वो था, गमला था जिसमें पौधे लगे होते हैं, वो टूटा। तो घर में साफ सफाई हो रही थी, जाने कहाँ से हम जो है चौरासी जी पढ़ रहे थे, नहीं शायद कीर्तन खा रहे, कीर्तन कर रहे थे बैठकर, और मेरी माता जी ने देखा कि मेरे शर्ट के कॉलर पे बिच्छू, बिच्छू एक्चुअली बिच्छू वो मेरे शर्ट के कॉलर पे बैठा हुआ है। और फिर क्या हुआ पता नहीं क्यों, हमको लगा था कि कुछ भारी भारी सा, पर हम इतना खो गए थे कीर्तन में कि हमने देखा ही नहीं। ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, पर वो बिच्छू था और हमने उसको देखा ही नहीं, कीर्तन में लगे हुए। हमने जब हमको लगा कुछ भारी भारी, तो हमने अपने कॉलर पे हाथ ऐसे हाथ किया और उसने मेरे हाथ की उंगली पे काट लिया। अब मेरे बहुत देर तो सहन करते रहते, एकदम से बहुत सर एकदम से लगना चालू हो गई कि ये क्या, ऐसा लग रहा है कि कोई कील चुभ रही है। बहुत बार हाथ धोया, बहुत उसको किया, पर समझ में नहीं आता, ना खून उन कुछ नहीं निकला मेरे। उसके बाद जब मेरी माता जी ने देखा कि शर्ट के कॉलर पे बिच्छू लगा हुआ है, तो उन्होंने एकदम
उसको पकड़ा और मतलब कि जैसे भी घर के बाहर छोड़ कर के गए। अब ये देखिए कि वृंदावन की रज का तिलक हमारे हृदय मस्तक पे लगा था, तो वो जहरीला जो जानवर था वो कुछ भी नहीं कर पाया हमारा, काटने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। आज जीवित बैठे हैं और वो जहरीला था। हमने जो लोगों से पूछा था कि बिच्छू होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, एक्चुअली जहरीला था। तो ये वृंदावन की रज की महिमा है, प्रत्यक्ष आपको प्रमाण हमने दिया है, वृंदावन की रज की महिमा है। एक और महिमा बताते हैं आपको। हम गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, ठीक है। हमको दंडवती परिक्रमा करते हुए हम दंडवत परिक्रमा लेट लेट के करी जाती है पूरी 84 कोस की। उसमें जो है हमारे बीच में टाइफाइड हो गया, पीलिया जिसको कहते हैं। अब परिक्रमा तो छोड़ नहीं सकते। उस स्थिति में धूप बहुत होती थी। होली के पहले का समय था, मार्च और साइड में उसमें बहुत धूप होती थी, तेज एकदम। धूप में परिक्रमा कर रहे हैं, टाइफाइड है शरीर में। एक समय क्या है, राधा कुंड नहीं, राधा कुंड के पास में पहुंच गए थे। बहुत थक गए हम, बहुत ज्यादा थक गए। इतना थक गए कि अब हमने किया, अब हम नहीं लगा पाएंगे। वहां पे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। 2 मिनट हो गया, 5 मिनट, 15 मिनट हो गए बैठे हुए, और अभी तक बस एक ये नहीं होता था। अब थकावट उतर गई, चलो वापस लगाइए, हिम्मत नहीं हो रही थी। आज ज्यादा लगाई भी नहीं थी, 1 किलोमीटर तो कुछ लगाई थी कम से कम। आज तो उतनी भी नहीं हुई थी। अब लगने लगा अब कैसे करेंगे। वहां वृक्ष के नीचे थोड़ी सी रजरानी, रज तो होती है वृक्ष के नीचे, हमने रज उठाई और अपने मस्तक पे लगा ली। हमने की रजरानी हमें सामर्थ्य दीजिए, हे रजरानी, हे रज देवी, हमको सामर्थ्य दीजिए कि हम इस चीज को पूरा कर सकते। होगी नहीं, रोज हम 1 किलोमीटर लगाते थे, उस दिन हमने 3 किलोमीटर परिक्रमा लगाई सिर्फ रजाने के प्रभाव से, वो इस बीमारी की स्थिति में। ये है वृंदावन की रज का, वृंदावन की रज कितनी महिमा है, कितनी महिमा है वृंदावन की रजरानी की। तो आपसे बड़ा बड़ा काम स्वतः ही करा देती है। ये रजरानी वो है जो प्रिया प्रीतम को प्रदान करने वाली है। रज की बड़ी संरक्षणा करके रखो। तो कहेंगे कि रजरानी को जो है बड़ा कहते हैं ना कि अब सोना चांदी होता है, बड़ा संभाल के रखते हैं, ऐसे संभाल संभाल के रखो, एक कण भी जो है रजरानी का वेस्ट ना होने दे। कई लोगों को देखा है कि हाथ में रजरानी ली, जल डाला, घोल लिया हाथ में तिलक लगाने के लिए, तिलक लगा लिया, जो बाकी का बचा वो फेंक दिया, हाथ धो लिए पानी से, गई रज नाली में। बहुत बड़ा अपराध है। आपने तिलक लगा के जो पुण्य कमाया ना, कहते हैं एक बार तिलक लगा के एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता है। तो एक बार उक्त पुण्य का तिलक लगाता है, वैष्णव तिलक लगाता है, उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। उससे ज्यादा आपने पाप अर्जित कर लिए जो आपने रजनी को नाली में बहा दिया। नहीं नहीं, सही प्रक्रिया क्या है, तिलक लगाने के बाद जो हाथ में बची हुई रज है, तो उसको किसी कटोरी में या किसी पात्र में उसको हाथ से साफ करके, बिल्कुल एकदम कटोरी से एकदम हाथ बिल्कुल साफ करके उसमें फिक्स कर लो। उसके बाद फिर आपने हैंड को वॉश कर सकते हैं, या फिर हम तो वॉश भी नहीं करते, उसी हाथ में थोड़ी बहुत रज लगी उसको पूरे शरीर में पोंछ लो। भाई आपके पूरे शरीर में रज लग जाएगी तो क्या होगा, है ना। इस तरीके से आप उस रज को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। अब रज रानी को सेवन भी बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा सेवन, अगर आपके पास गुरुदेव का चरणामृत है, या वृंदावन का वृंदावन में यमुना जी का चरणामृत है, या राधा वल्लभ जी का चरणामृत है, तो चरणामृत पियो, उसमें थोड़ी सी रज रानी आप मिक्स कर लो रचना में जो है। अब कई लोग नहीं खा पाते हैं एकदम से रज, तो हमको भी प्रॉब्लम होती थी, हमने कभी रज खाई नहीं, छोटे में भी कभी नहीं खाई, तो बड़ा अजीब लगता था। तो हम क्या करते हैं, वृंदावन की रज को थोड़ा सा लेकर करके उस चन्ना में मिक्स कर लिया और वो आप उसको पी लीजिए। इतनी आपको क्या बताए, इतना अच्छा लगती है वो रज का जो स्वाद है, वो सात्विकता, ऐसा लगता है कि अंदर जाकर के कुछ हुआ। ऐसे दवा करती है ना काम, जब बीमारी होती है तो एकदम से रिलीफ देती है, ऐसे ही वो रजदानी जब अंदर जाती है ना, तो वो आपको आध्यात्मिक रूप से आपके हृदय से आपको रिलीफ देंगे, इस तरह कि हाँ कुछ मेरे हृदय में कुछ गया, अब मेरा हृदय भारी हुआ, मेरे हृदय को कुछ प्राप्त हुआ। ये वृंदावन की रजदानी की महिमा है। प्यारी लागे वृंदावन की धूली, और ऐसे जब कहते हैं, कर कंज से पकड़ी हो जिसे, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे, तेरे पद पंकज छुएंगे कभी,
ब्रज रानी हमें ब्रज धूरी बना दे। कि ब्रज की धूरी बनना ही तो चाहते हैं रसिक जन, तो चाहते हैं कि हम इस धूरी में मिल जाएं, इतना मिल जाएं, इतना मिल जाएं कि कोई पहचान ना पाए कि हम कौन है और धूरी क्या है। इतना एक हो जाए वृंदावन की रज रानी से, इतना एक हो जाए वृंदावन की रज में कि कोई पता नहीं लगा पाए कि हम कौन है और रज कौन है, इतना एक हो जाए। हमारा अस्तित्व, हमारा अहम, हमारा सब कुछ उसी रज में एक हो जाए वृंदावन की रजरानी में। ये वृंदावन की रजरानी की महिमा, इनकी महिमा क्या ही कही जाए। रसिकों का जो तो हृदय है वृंदावन की रज, सिर्फ वृंदावन की रज का इतना प्रभाव है। अगर आपके घर में, लोग कहते हैं ना सांसारिक रूप में बड़े लोग आजकल तो इतने परेशान रहते हैं कि हमारे घर में अभाव है, या हमारे घर में जो है बड़ी किसी ने कुछ कर दिया है। वही आप, अगर आपके घर में वृंदावन की रज जो है आ, हाँ, आपके घर में वृंदावन की अगर रज है, अगर स्थापित है आपके घर में वृंदावन की रज है, तो आपके घर में कभी कोई दुष्कर्म, कोई गलत शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती, आपको कभी हानि हो ही नहीं सकती, परंतु अगर आप उस रज की संरक्षणा करके रखें, अगर उसका अपराध करते हैं तो गलत है, क्योंकि रज बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल से रज प्राप्त होती है। आपको बताया ना, जो चीज आपको सहजता से प्राप्त हो जाती है उसकी हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर गांव का व्यक्ति है ना, उसने जिसने कभी जो है मॉल नहीं देखा है, जब वो शहर में आएगा तो वो बड़ा खुश होगा उस मॉल को देख करके। शहर वाला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो रोज का आना जाना है, वो काम के लिए जाता है, कुछ सामान लेना जाता रहता है। तो बस वही बात है, जो हम लोग अभी वृंदावन के उपासक है ना, इसलिए हम लोग को सहजता से रज मिल जाती है। गए, ले आए रज रानी को भर भर के धरी है सबके घर में, अभी उनकी वैल्यू नहीं है। हम लोग जो है ना, बहुत प्रारंभिक अवस्था में, तो आपको बताया जब हम लोग ये जो उपासना में आए थे ना, गुरुदेव को लोग जानते तो थे पर इतना कोई नहीं जानता था। अब गुरुदेव ने वृंदावन की रज की महिमा प्रकाशित करी है, इतना कोई जानता नहीं था वृंदावन की रज को, नहीं कोई इतना महत्व था वृंदावन की रज का। तो पहले अभी मिल जाती है ना, ऐसे दुकानों में मिल जाएगी पैकेट। हम लोग जब आए थे ना इस मार्ग में, तो पैकेट में भी नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल होता था वृंदावन की रज को पाना, कहीं एक दुकान में कहीं जा करके ऐसे ढूंढनी पड़ती थी, जाकर वृंदावन की रज मिलती थी। या तो हम लोग तो कितना, हम तो बहुत रोए हैं वृंदावन की रज के लिए। आपको बताएं, हम जब गौड़िय संप्रदाय को फॉलो करते थे तो हम गोपी चंदन का तिलक लगाया करते थे, गोपी चंदन का तिलक। तो हम सोचते थे कि क्योंकि वहां पे गोपी चंदन ही कहते हैं, तो वो गोपी चंदन भी मार्केट से खरीदा हुआ, कभी वृंदावन तो गए नहीं। पता चला कि द्वारकापुरी में जहाँ पे गोपियों ने अपना शरीर दहन किया वो स्थल की जो रज है उसे गोपी चंदन एक्चुअल कहते हैं। तो जब हम इस संप्रदाय में आ गए उसके बाद मेरे पास वो गोपी चंदन आया, वो भी रखा है, लगा नहीं, पर तब तक वृंदावन की रज आ चुकी थी। तो बस ये समझने का प्रयास कीजिए कि वृंदावन की रज के लिए हम तो रोए हैं, या आप रोएंगे ना इस वृंदावन की रज के लिए, मिलेगी तो सबको मिलेगी, पर जब रोने के बाद मिलेगी, तड़पने के बाद मिलेगी वृंदावन की रज, तो उसका एक जिंदगी आनंद होगा, अलग ही एक उसकी चाह होगी। जब तड़पेंगे उस वृंदावन की रज के लिए, तब उसके बाद जब मिलेगी तब इसका एक अलग आनंद होता है। ठीक है, तो बस यही हमको समझने का प्रयास करना है कि वृंदावन की रज, वृंदावन की ये रज है ना, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा धन है। जैसे सोना चांदी को बड़ा संभाल करके रखते हैं ना, ऐसे ही रजरानी को बड़ा संभाल करके रखना है। ये मस्तक पे हमारे विद्यमान है ना, इसका इसका चिन्ह है कि हम वृंदावन के हैं। अगर आप अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तिलक होता है, आपके मस्तक पे वृंदावन की रजरानी विद्यमान है ना। देखिए, जब हम किसी स्थान पे जाते हैं, आप कभी भी किसी शास्त्रों का अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कि हर स्थान के वास्तुक होते हैं, वास्तुक होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, देवता होते हैं, इनको बोलते हैं स्थान देवता। अब किसी भी स्थान पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने घर से कॉलेज गए या फिर स्कूल गए, वो स्थान तो जाने कितना पुरातन स्थान है ना। स्कूल तो अभी बना है, वो कॉलेज अभी बना है, वो मॉल अभी बना है, वो प्लेस अभी बनी है, पर हर जगह के स्थान देवता होते हैं। वो स्थान तो पुरातन है, कभी उस पर कुछ हुआ होगा, कभी कुछ हुआ होगा, वो बना है, बिल्डिंग बनी हुई है। हर जगह के स्थान देवता होते हैं, वासुक होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं
उस स्थान के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो कहते हैं कि जो वृंदावन की राजधानी को अपने माथे पे लगा के जिसके माथे वृंदावन की राजधानी होती है, जब व्यक्ति उस स्थान पे जाता है ना, तो वो देवता जो अनंत जन्मों से भटक रहे थे ना, वो वासुक जो भटक रहे थे ना, उनको तृप्ति मिल जाती है। वो वृंदावन की रस लेकर मेरे पास आ गया, वो वृंदावन वाला मेरे पास आ गया। वो रज अगर आपके मस्तक से झड़ करके एक उस भूमि पर एक दो बार गिर गई ना, तो भूमि पवित्र हो जाती है। इतना महिमा है श्री वृंदावन की रज की। आपके मस्तक से झड़ करके, कहते हैं ना, सुबह तिलक लगाया था, सब लोग जड़ गया। अरे जहां जहां झड़ा के आए हो ना, वो भूमि पवित्र हो गई। उन देवताओं ने कितना आपको आशीर्वाद दिया होगा कि आपने कहाँ कहाँ की भूमि पवित्र कर दी उस रजवाने को वहां पे गिरा करके। ये वृंदावन की रज की इतनी महिमा है। अब रज को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको वृंदावन में वृंदावन की एक्चुअल उपासना करनी है, सबके घर में जो है, हमने तो आपसे कई बार कथा में कही है कि फूलों को लाने के अच्छा बाजार से लाने से अच्छा घर में फूलों के पौधे लगाओ। गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, कोई भी फूल जो आपके घर में लग सके, वो फूलों के पौधे लगाओ अपने घर में। चंपा चमेली हो गए, जो भी फूल आप लगा सको, पौधे लगाओ अपने घर में, फूल लगाओ। तुलसी देवी तो सबके घर में होनी चाहिए। अब आप क्या करो, उस फूलों के गमले में थोड़ी सी वृंदावन की रज उस रज में मिक्स कर दें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने गेंदे का फूल लगाया गमले में, उस गमले की रज में वृंदावन की रज आपने थोड़ी मिक्स कर दी। अब क्या हो गया, जैसे कि एक बूंद चरणामृत मिलाया तो पूरा जल जो है चरणामृत बन गया, इसी प्रकार एक बूंद रज मिलाया तो पूरी रज जो है वो रज की रज बन गई। अब जब उस रज में जो फूल उगेगा ना, तो वो फूल जब आप पेड़ को चढ़ाओगे, तो वो फूल क्या होगा, वो फूल है वृंदावन का फूल। जहाँ वृंदावन की, क्योंकि वो वृंदावन की रज में उगा हुआ फूल है, तो जब वो फूल प्यारा को चढ़ेगा, तो प्यारा कितना प्रसन्न होगा कि ये फूल तो वृंदावन का फूल। रजगानी बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा ही इनका महत्व है। आप जो है जब कभी मंदिर की सफाई करो, हम तो ऐसे ही करते हैं, जब कभी मंदिर की सफाई करो, सब लोग, और करनी भी चाहिए, थोड़े थोड़े समय में भगवान के मंदिर में साफ सफाई करते रहना चाहिए। तो जब आप मंदिर में अपने कुंज में जब साफ सफाई करो, तो सब जब आपने सब साफ कर लिया, उसके बाद सबसे पहले यमुना जल से जो है छींट मारो, मंदिर में एकदम साफ करो उनको। उसके बाद ब्रज की रज थोड़ा सा पाउडर रूप में थोड़ा पाउडर रूप में ब्रज की रस को लो, और थोड़ा पूरे कुंज में उसका छिड़काव कर दो, अपने पूरे घर में वृंदावन की रस का छिड़काव कर दो। वो रस जहां जहां पड़ेगी, वहां वहां प्रेम का बीज अंकुरित होगा। गलती से अगर वृंदावन की रस मिल जाए, गलती से मिल जाए, तो वो व्यक्ति का कल्याण करके छोड़ती है। पूरे जीवन व्यभिचार किया है उसने, कोई सत्कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर उसने पूरे जीवन व्यभिचार किया है, परंतु अंत समय उसे वृंदावन की रह जो है रज मिल गई। अंत समय, आखिरी समय वृंदावन की रज मिल गई, तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित उसे प्रियलाल जी की प्राप्ति होगी, अगर उसे अंत समय थोड़ी सी वृंदावन की रजरानी मिल गई। इसलिए हमेशा अपने मस्तक पे रजरानी रखनी चाहिए, कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए। जी जी, कर सकते, गंगा जल से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको ऐसी स्थिति आ जाए, हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाए, किसी काम के समय हो, तो अपने रज माथे से हटा करके थोड़ी रज उसके मस्तक पे रख दे। कोई जीव हो जो परेशान हो, तो हमेशा अपने मस्तक पे रज हमको रखनी चाहिए, अपने अंगों पे रज रखनी चाहिए। अगर आप जो है कई ऐसी जगह वर्क करते हैं, या कुछ यहाँ पे तिलक अलाउ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, अपने हृदय में तिलक स्वरूप धारण कर लीजिए। द्वादश तिलक होते हैं ना, 12 जगह होते हैं, हृदय में भी एक स्थान होता है, वक्षस्थल पे, वहां पे धारण कर लीजिए। वहां पे तो कोई नहीं देख रहा है ना, कपड़े पहन लोगे उसके ऊपर, तिलक तो आपके आपके शरीर में तब भी धारण है। इसलिए रज को हमेशा अपने पास रखना है। हमारी तो रजो उपासना ही है, कहते हैं वृंदावन रजो सेवी। हम लोग वृंदावन की रज के सेवक है। हम लोग किसकी सेवक है? वृंदावन की रज के सेवक है। जारज शिवा सनकादिक याचत, सौरज शीस नवाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। अब देखो, ये रज की सबसे बड़ी महिमा क्या है? महिमा ये है कि इस रज को ठाकुर जी ने पाया है। इस रज में प्रिया जी ने, ठाकुर जी ने अनेक क्रियाएं करी हैं,
और वृंदावन के जो ठाकुर है ये कभी पादुका नहीं धारण करते। वृंदावन के जो ठाकुर हैं वो पादुका धारण ही नहीं करते हैं। जब सिंहासन में बैठते हैं तब पादुका धारण करते हैं। यमुना पुलिन में या फिर ऐसी ब्रज रानी में कभी पादुका धारण नहीं करती है। ये इतने जो है वो इतने सम्मान करते हैं रजरानी का। ये वृंदावन की रजरानी का प्रिया लाल इतना सम्मान करते हैं कि वो पादुका धारण नहीं करते, और हम लोग वृंदावन में पादुका पहन कर घूमते हैं। बिल्कुल गलत बात, नहीं पहनना चाहिए। वृंदावन धाम में कभी पादुका तो छोड़िए, वृंदावन जा रहे हो ना तो अपने सामान में चप्पल को रखो ही मत। वृंदावन में तो बिना पादुका के ही रहना चाहिए। जो पादुका धारण कराया तुम समझ लो तो उस रजरानी को, जो महामहिम रजरानी है, तो उनके ऊपर चप्पल पहन के घूम रहे हो, कितनी तुम अपराध कर रहे हो। रजरानी तुम्हारे बीच में पड़ गई, पैरों के नीचे तुम्हारी रजरानी आ रही है। वृंदावन तो सर के बल चलना चाहिए, पर तुम नहीं चल सकते तो कम से कम चप्पल तो ना पहनो। इसलिए ये रजरानी की बड़ी महिमा है। जब कभी आपको रजरानी मिल जाए उनका सेवन कीजिए। रजरानी विशुद्ध प्रेम अपने आप प्रकाशित करेंगी, सब ज्ञान को प्रकाशित कर देंगी, सब प्रेम को प्रकाशित कर देंगी, पाप को भगवत स्वरूप कर देंगी। वृंदावन की समस्त वैभव आपको समस्त ऐसे ही प्रदान कर देंगी। जो कुछ ज्ञान विज्ञान प्रेम है सब आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ वृंदावन की रजरानी की कृपा से। तो आज से हम सब एक प्रण लेते हैं, आज से कुछ भी छोड़ेंगे, वृंदावन की कुछ को नहीं छोड़ेंगे। हम भले पिया पेदम को मिले ना मिले, पिया पेदम हमको मिले ना मिले, पर हम वृंदावन की रज को नहीं छोड़ेंगे। वृंदावन की रज को ग्रहण करेंगे, उनको धारण करेंगे, उनको पाएंगे, उनको मस्तक पे लगाएंगे, उनका वंदना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आपको बताए अंदर की बातें हैं, सब बताई नहीं जाती। जैसे हमारे नाम सेवा होती है ना, सब बताए में हमारे दीक्षा के बाद जब बड़ी दीक्षा हो जाती है उसके बाद नाम सेवा प्राप्त होती है। ऐसे ही रज की सेवा प्राप्त होती है और जल की सेवा भी प्राप्त होती है। जैसे नाम सेवा विराजमान होती है ना मंदिर में कि दीक्षा के बाद नाम की सेवा होती है, वैसे ही रज की सेवा भी होती है। राधा कुंड की रज की सेवा, वृंदावन की रज की सेवा। हम लोग रज को सिंहासन पे बैठाल करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग वृंदावन के उपासक हैं। हम लोग सिंहासन पे रजरानी को बैठा करके उनकी सेवा करते हैं, राधा नाम को बैठा करके सेवा करते हैं, यमुना जी के जल को बैठा करके उनकी सेवा करते हैं। हमारे घर में खुद यमुना जी की सेवा है। तो बस ये देखिए कि हम लोग वृंदावन के उपासक हैं, वृंदावन के रज उपासक है, तो हमारे तो वृंदावन की रज विशेष है। ये चंदन नंदन जो कुछ है इनकी बड़ी महिमा है शास्त्रों में, अपनी जगह ठीक है, पर हमारे तो सबसे उत्कृष्ट चीज हमारे वृंदावन की रचना। कुछ भी छोड़ेंगे वृंदावन की रच को नहीं छोड़ेंगे। और कितनी सुंदर लगती है वृंदावन की रचना माथे पे। एक अलग ही आकर्षण, एक अलग ही आनंद को छाया होता है जब पूरी चंद्रिका बना करके जब दीक्षा के बाद तिलक लगाओ, तो जैसे गुरुदेव लगाते हैं ना, पूरी चंद्रिका कैसे बनती है तिलक में आप बताते हैं। आप वस्त्र लोग तिलक तो लगा लेते हैं, पर उनको पता ही नहीं चंद्रिका कैसे बनाई जाती है तिलक में। अब जो स्थान होता है ना हमारे नेत्रों के और हमारे कानों के बीच में, देखिए नेत्रों के और कान के बीच में जो स्थान होता है वहां पे इधर भी और इधर भी सबसे पहले दोनों जगह बड़ा सा एक गोल सर्कल बनाना है। जो इनको आज्ञा है तिलक की, बस उन्हीं से कह रहे हैं गोल सर्कल बनाना है। उसके बाद पहले तो आप यू शेप का तिलक धारण करके उसके बाद तिलक के बाद से पूरी रज को लेकर के उससे मिलानी। इससे जो है चंद्रिका स्वरूप बनता है, जो श्री जी की सहचर्य धारण करती है। रथ से जो चंद्रिका बनती है, ये रज ही हमारा सब कुछ है, हमारा प्राणाधाम के रज है। तो इस रज का सेवन कीजिए, अपने जीवन को यथार्थ कीजिए। वृंदावन की रज बहुत महान है, बहुत महिमा है वृंदावन की रज की। इसकी महिमा कहना बड़ा असंभव है, इसलिए हमने ज्यादा महिमा कही भी नहीं, मतलब बातें बताई है कैसे क्या करना है। महिमा हमने इसलिए नहीं की उसकी महिमा क्या है, पहले ही शब्द में कह दी, इसको धारण कर, मतलब धारण कर लेना, तब महिमा पता लगेगी आपको। बस इसको एक बार पकड़ लो, तो इसको धारण तो करो। ये वृंदावन की रज है, ये वृंदावन की लीला, ना समझो गुड़ को चीरा, जा मेरी सी मुनि जय हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे।
राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। अब ये वृंदावन की जो रज रानी है ना, इनको हमने तो ये बात एक्सपीरियंस करी है, जब आपके अगर माथे वृंदावन की रज रानी है। देखो, हमारे सबसे पतन का कारण क्या है? हम लोग पतन होता है, हम लोग बाबा गिरते हैं, फिर चलते हैं। इसका सबसे सबसे बड़ा जो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण है हमारा बुद्धि, हमारा मस्तिष्क। ये बहुत चलता है, ये बुद्धि मस्तिष्क इतना ज्यादा चलता है कि इसी की वजह से जो है हम इतना फंस रहे हैं, इतना उलझ रहे हैं। ये बुद्धि बड़ी चलती है। अब जब इस मस्तक पे राजधानी लगी होंगी ना, तो ये बुद्धि कर्मों में जाएगी नहीं। ये बड़ी अंदर की बात है। अगर आपने निष्ठा से राजरानी को धारण किया है, या आपने निष्ठा से किसी चीज को भी धारण किया है, अगर आपने निष्ठा से वृंदावन की रज को अपने मस्तक पे धारण किया है, तो जब तक आपके मस्तक पे एक अंश, एक छोटा सा कण मात्र रज का लगा होगा ना, तब तक आपके मन में कोई विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता, वो आ ही नहीं पाएगा। उसको कामदेव आपको टच करने से थर थर कांपेंगे। कामदेव के बस में नहीं है उस व्यक्ति को छू लेना, इसके मस्तक वृंदावन की रस लगी हो, परंतु निष्ठा के संग। निष्ठा नहीं है, रोज के नियम के नियम सब लगा रहे हैं, कह रहे हैं, तो बात अलग है। पर अगर आपके मन में वो वृंदावन की रज की निष्ठा है, ये रज मुझे नहीं छोड़नी है, ये रज रानी नहीं छोड़नी है, रज की जो निष्ठा है, अगर ये जो है, अगर आपके हृदय में है वृंदावन की रजरानी की निष्ठा, तो रजरानी की निष्ठा से अगर आपने तिलक का एक अंश भी आपके हृदय मस्तक पे लगा हुआ है, फिर शरीर में कहीं भी लगा हुआ है, तो वो आपको किसी भी विकार में, किसी भी आसक्ति में फंसने नहीं देगा। रज को हमेशा धारण करें, अपने संग रखें इस रजरानी को, जीवन को कृतार्थ करें। आज हम लोगों ने कथा में वृंदावन की रजरानी की अद्भुत महिमा श्रवण करी। ये रज जो श्री कृष्ण जिसकी याचना करते हैं, ऐसे सनकादिक की याचना करते हैं, उनको मिली नहीं है, गुरु कृपा से हम सबको मिल गई है, हरिवंश कृपा से मिल गई है। तो इस बात को समझो, इसको महत्व जानो। इस रज का ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये रजदानी। इसलिए इस रज की महिमा को जानो। आप अपना एक नियम बनाओ, सबसे बड़ा नियम ये बनाओ। आपके जीवन में कोई नियम नहीं है तो कम से कम एक नियम तो ये बनाओ कि जैसे ही हम स्वच्छ होके आएंगे, सुबह सुबह अपना नित्य क्रिया स्नान से स्वच्छ होके आएंगे, सबसे पहले जो मंदिर में आकर के हम रजरानी को सेवन करेंगे। हम सुबह उठ के कुछ नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। जब स्नान से पहले वैसे भी कुछ खाया नहीं जाता है, तो हम सबसे पहले स्नान के सबसे पहले वृंदावन की राजधानी को पाएंगे, उसके बाद ही कुछ पाएंगे। और रात में सोते समय फिर सबसे पहले वृंदावन की रजाई को खाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं पाएंगे। तो हमारे जो कुछ भी, अगर हमसे गलती से कोई अपवित्र पदार्थ भी हमने पा लिया होगा सुबह से लेकर के रात तक, तो उन सबका दोष हमारे अंदर लगेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्या पाई थी? रजरानी पाई थी। सबसे आखिरी में क्या पाया था? रजरानी पाई थी। तो ये नियम तो बना लो कि सबसे पहले हम खाली पेट रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे, सबसे पहले रजरानी को पाएंगे, सबसे आखिरी में भी रजरानी को, उसके बाद कुछ नहीं पाएंगे। नियम बना लो अपना। 10 साढ़े 10 बजे तक हम जो है राजधानी पा लेंगे, उसके बाद हमसे कोई भी चीज मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा हमको खाने को, बढ़िया पदार्थ मिल, भी नहीं पाएंगे। बस राजधानी को पा लिया है और कुछ नहीं पाना है। तो बस ये अगर अन्यता ले आएंगे ना, तो राजधानी बड़ी कृपा करेंगे। अपने मस्तक पे राजधानी को हमेशा धारण करो, थोड़ा सा ही धारण करो, और कभी राजधानी मस्तक को ना छोड़ दे तुम्हारे। ये राजधानी प्रिया जी के चरण है, जो रज है ना, ये प्रिया जी के चरण की धूल है। प्रिया जी के चरण की धूल जिसके माथे पे लगी है, तो उसका क्या होगा? ठाकुर जी तो सिर्फ ढूंढते ढूंढते आएंगे कौन है ये प्रिया जी की लाडली जी के रज में माथे पे लगाया हुआ है। इसलिए इस रजदानी को अपने मस्तक पे हमेशा लगाए रखो, अपने अंदर इसका सेवन करो, इसको धारण करो। जो वृंदावन की रज का सेवन करता है उससे जो है इसी जन्म में वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। तो अनन्य भाव से अगर आपको वृंदावन धाम की प्राप्ति करनी है ना इसी जन्म में, आप वृंदावन की रज का सेवन करना भारत। जो वृंदावन की रज का अनन्य भाव सेवन करता है ना, उस व्यक्ति को इस ही जन्म में वृंदावन धाम की प्राप्ति अवश्य 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 होती है, जो वृंदावन की रज का अनन्य भाव से सेवन करता है। तो अगर आपको वृंदावन धाम की प्राप्ति करनी है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, तो ब्रज रानी का महत्व है। वृंदावन की रज रानी वृंदावन का प्रसाद है। हमारे रमन रेती में आप जब भी जाएंगे ना, रमन रेती में तो प्रसाद में रज मिलती है।
जैसे कि प्रसाद में लड्डू मिलता है, पेड़ा मिलता है, रमन तिथि में प्रसाद में रज का गोला मिलता है, रज खा लो तुम बैठ करके। वहां पे ठाकुर जी ने रज पाई थी, तो हमारे रमन रीति में तो जो है प्रसाद में रज मिलती है। ये प्रसाद है प्रिया प्रीतम का, जो हम सबको प्राप्त हुआ है। ये रज को पाओ, इस रज को जो है लगाओ अपने मस्तक पे, ये कृतार्थ करो। तो इसी भाव से जो है आज की कथा को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक सखी का प्रश्न था जो मेरे पास आया था। अब पता नहीं भगवान जाने वो सखी है कथा में नहीं है, पर उनका प्रश्न आया था, वो रिकॉर्डेड सुन लेंगी। उसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, उसके बाद सबके प्रश्न ले लेंगे, फिर कथा को स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कही है श्री हरिवंश, मैं कंफ्यूज हूँ, सखी संप्रदाय में जाओ कि मंजरी संप्रदाय में जाओ, और साथ ही मंजरी और सखी में क्या मंजरी का भी निवृत्त निकुंज में प्रवेश है और सखी का सिर्फ निकुंज में, ऐसा कुछ सुना मैंने। और क्या सिर्फ सखी रस में आती है मंजरी नहीं, रास में आती है मंजरी नहीं? देखिए, प्रथम जटामति प्रणवौ श्रीवृन्दावनतिरम्य श्रीराधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। ये वृंदावन की महिमा सबसे बड़ी बात सबके मन में आती ही नहीं है। आधे लोग तो भाग जाएंगे वृंदावन की महिमा को नहीं सुनेंगे। ये वृंदावन की महिमा है, वृंदावन नाम रुला देता है। एकमात्र धाम है जो आदमी को रुला दे, इतना सामर्थ्य उसके अंदर, उसका विरह व्यक्ति को व्याकुल कर दे। वो इसके विरह में प्रिय प्रीतम प्रकट हो जाए वृंदावन धाम। वृंदावन की जो उपासना है, पहले देखिए, पहले तो हमको ज्ञान अर्जित करना है। ये बहुत ऊंची बात है, मंजरी सखी अच्छी बात है, या चर्चा हम करेंगे, आप उत्तर जरूर देंगे। उससे पहले हमको ये जानना है कि जो सखी भाव मंजरी भाव ये बहुत ऊंची स्थितियां है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि चलो सखी बन जाते हैं, चलो मंजरी बन जाते हैं, ऐसे नहीं बन जाते हैं। पहले तो आपको जितेंद्रिय है होना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटी बात है। उसका श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना होगा, फिर श्री प्रिया जी के स्वरूप को समझना होगा, उसका वृंदावन धाम के स्वरूप को समझना होगा, सहचनी के स्वरूप को समझना होगा, गुरु आज्ञा पे चलना होगा। उसके बाद कहीं जा करके निज मंत्र के प्रभाव से कभी जा करके ये सहचरी भाव पुष्ट, मंत्री भाव पुष्ट। देखिए, मंजरी भाव सहचरी भाव में कोई भेद नहीं है। दोनों ही जगह प्रिया प्रीतम की प्रधानता है, दोनों ही जगह युगल उपासना है, दोनों ही जगह सेम जो है सब कुछ सेम है, बिल्कुल फर्क नहीं है। आप कभी चाहे ना गौड़िया संप्रदाय के मंजरी भाव के जो महापुरुष है उनसे मिलने जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा तो मेरे हृदय की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है। ये अपना संप्रदाय का जो सहचरी भाव है, उनके संप्रदाय का जो मंजरी भाव है, उनमें बिल्कुल भी भेद नहीं है। बस भेद है तो उपासना पद्धति का भेद है। हमारे यहाँ विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ विशुद्ध प्रेम नहीं है, उनके यहाँ विशुद्ध प्रेम है, पर जो हमारे प्रेम की स्थिति है ना, ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे जो है एकादशी नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध प्रेम, किसी भी प्रकार का कोई है ही नहीं। वहां पे थोड़े से वैदिक कृत्य आपको मिलेंगे, जैसे कि यज्ञ अनुष्ठान वहां देखने को मिलेगा, आपको एकादशी निष्ठा देखने को मिलेगी इत्यादि। तो हमारे जो मूलतः तीन संप्रदाय हैं, जो सॉरी 4 संप्रदाय हैं, जो मूलतः मंजरी भाव या सहसी भाव को, इस भाव को जो अत्यंत गुह्य भाव है प्रिय प्रीतम का, इसको सर्व करते हैं। पहला संप्रदाय है, सबसे पहले जिसने सहसी भाव को प्रादुर्भाव किया वो है हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश संप्रदाय। फिर है हरिदास जी महाराज, उन्होंने प्रादुर्भाव किया। उसी समय अग्रदास स्वामी भी किया है, जिन्होंने सीताराम जी के सखी संप्रदाय सखी भाव को उजागर किया एक साकेत लीला के रूप में। अग्रदास जी महाराज जिनके यहाँ शिया जी की उपासना होती है सखी भाव में। फिर हमारे आए चैतन्य महाप्रभु, उसी समय उसी काल में सब आए, उन्होंने जो है मंजरी भाव की प्रादुर्भाव किया। और ये हरिदास जी महाराज के अंतर्गत ही आया ललित संप्रदाय, जिसके अंदर चांदनी चौक में प्रिया जी का मंदिर है, वहां पे भी सहचरी भाव। ऐसे अनन्या दैन्य सहचरी भाव के आचार्य आए, उन्होंने सहचरी भाव विस्तार किया, परंतु मूल जहाँ से स्थापित हुआ वही धर्मेश महाप्रभु जी की उपासना से हुआ।
सबसे पहले सहचरी भाव को, तो इनका प्राकट्य इसलिए हुआ था, इनका तो प्राकट्य हुआ था सहचरी भाव को प्रचार करने के लिए। तो सहचरी और मंजरी में कोई भेद नहीं है, बस उनकी सेवाओं में थोड़ा भेद है। जैसा कि आप किसी खंडरी ग्रंथ को पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग हो सकता है, हमारा जो उपासना ग्रंथ है उनमें कुछ और अलग हो सकता है, परंतु दोनों बिल्कुल सेम है, प्रिया जी के अंग से निकली हुई, प्रिया जी की छटा से निकली हुई। अगर थोड़ा सा ज्ञान की बात करें तो पुराण कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का मन हुआ कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, उनका जो है एक लीला विस्तार करने का मन हुआ, तो उन्होंने अपने वामांग से एक शक्ति को प्रकट किया जिसका नाम श्री राधा रानी। कृष्ण वामांग संभूता, कृष्ण के वामांग से प्रकट हुए श्री जी। और जब श्री जी प्रकट हुए तो श्री जी ने सोचा अब मैं लीला का विस्तार करूं, तो श्री जी के अंग से जो 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब जो ईस्ट और वेस्ट के बगल में जो जगह है वहां पे एक दिशा हुई, नॉर्थ साउथ के बगल में दिशा है उस पे एक दिशा हुई, ऐसे 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। कभी देखने का प्रयास कीजिएगा, अष्टदल कमल होता है, 8 दिशाएं होती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, पहले प्लस का साइन बनाइए, उसी के ऊपर मल्टीप्लाई का साइन बनाइए, तो 8 दिशाएं आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही 8 दिशाओं से अष्ट सखियां प्रकट हुई, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी। ये 8 सखियां ऐसे प्रकट हुई। अब इन 8 सखियों से और 8 सखियां प्रकट हुई, ललिता जी से 8 सखियां प्रकट हुई, विशाखा जी से 8 सखियां प्रकट हुई, फिर उन जो 8 सखियां उनसे प्रकट हुई उनसे एक एक से और 8 सखियां प्रकट हुई, फिर उनसे एक एक से और 8 सखियां प्रकट हुई, फिर उनसे एक एक से और 8 सखियां प्रकट हुई। ये नौ-निबित निकुंज का स्वरूप है कि एक एक सखी से ऐसे आगे आगे युद्ध भर भर के सखियां प्रकट होती रहती, ये शास्त्रों में लिखा हुआ युद्ध है। परंतु जो हमारे रसिक आचार्य कहते हैं, इन्होंने बड़ा सहज रूप से इस बात को समझाया, व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा ये बात सोच करके, अरे हम तो इतनी बाद में जाएंगे, तो हम तो बड़े दूर हैं, प्रिया प्रीतम सिर्फ 8 सखियां पास में, ऐसा नहीं है। जितना टाइम प्रिया प्रीतम अपने मुख्य सखियों को देते हैं, इतना टाइम हर किसी सखी को देते हैं, और हर किसी सखी के कुंज में प्रिया प्रीतम जाते हैं, ऐसा नहीं है, फेवरिज्म सबको बराबर समझते हैं। तो बस ये समझना पड़ेगा, हम यहाँ पे रस चर्चा करने आएंगे। पहली बात तो कहने वाला अधिकारी होना चाहिए, सुनने वाला अधिकारी, दोनों ही अनधिकारी हैं। तो बस हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि पहले श्री कृष्ण के स्वरूप को समझिए, प्रिया जी के स्वरूप को समझिए, उसके बाद कहीं जाकर के कृपा से सखी सहचरी भाव प्रकट होगा। और हमने तो आपसे पहले ही कही है कथा में कि भाव को अपना डिसाइड करो, तुम बस गुरु को खोजो, तुमको गुरु मिल जाएंगे, गुरु का जो भाव होगा तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें अपने भाव को खोजना ही नहीं है। कोई सोचे अरे मैं तो प्रिया प्रीतम को बच्ची मानती हूँ, मैं तुमको अपना बच्चा मानता हूँ, मैं तो वल्लभाचार्य जी के मार्ग में जाऊंगी, अरे भाई तुम अपने भाव के अनुसार मत जाओ, तुम बस गुरु को पकड़ो। तुमने किसी भी गुरु को पकड़ लिया, अब जो उनका भाव होगा तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तुम क्यों अपने भाव को बना रहे हो। तो हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, हम आज हमको अपनी बातों पे तो बिल्कुल जो है, हमको अपनी बातों पे तो अपना भरोसा है नहीं, और अपने भाव पे भरोसा कर रहे हैं। कभी कहते हैं हम कल से चलो माला करेंगे, माला होती नहीं है, और भाव हम लगता है कि जीवन भर इस भाव का निर्वाह कर पाएंगे, भाव का निर्वाह सदगुरुदेव भगवान कराते हैं। इसलिए तुम बस गुरु को खोजो, भाव गुरुदेव तुमको प्रदान करेंगे। इसलिए यहाँ से हमको ये बात सीखने को मिलती है कि हमको अपने आप से जो है अपना वो नहीं बनना है कि हम सब कुछ कर लेंगे, गुरु के अधीन होकर उपासना पद्धति के मार्ग पे चलना है, तब भगवत प्राप्ति होगी। तो आप गुरु को पकड़िए, मंजरी से ऐसी बात में मत फंसिए कि कौन बड़ी कौन छोटी, दोनों बराबर हैं। विशुद्ध प्रेम की अवस्था दोनों ही जगह है, बस यहाँ पे थोड़ा आसान है, वहां पे भी आसान है, पर थोड़ा वहां पे वैदिक करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है। तो बस हाँ आपसे बस यही कहना चाहेंगे, आप अपने गुरुदेव को पकड़िए, ना कि ये सहचरी मंजरी भाव में फंसिए। आपको जहाँ आपको मंजरी भाव में है तो आप मंजरी भाव के गुरुदेव, आप बस गुरु को पकड़िए, आप विनोद बाबा को सुनिए, सदगुरु भगवान को सुनिए, मल्लु पिटाई महाराज जी को सुनिए, तीनों ही सहचरी भाव के आचार्य हैं, तीनों सहचरी भाव की दीक्षा देते हैं, आपको पता है, तीनों सहचरी भाव देने वाले आचार्य हैं, तीनों सहचरी भाव देने वाले हैं। आप तीनों को सुनिए, गुरुदेव को सुनिए, मल्लु पिटाई महाराज जी को सुनिए, और विनोद बाबा जी को सुनिए, जहां आपका मन लगे चलो जा करके दीक्षा। इतना आसान अब हमने बता दिया, हमारे समय पर तो आपको बताने वाला भी नहीं था, आपको पता है हमको कोई बताने वाला नहीं था कि हम किनको सुने कैची भाव पाने के लिए, बस हमको कुछ नहीं पता था। वो तो आपको बड़ी कृपा है जो आप लोगों को बड़ी सुलभता सब प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब तो बता भी दिया कि इनको सुनना है, इन तीनों को सुनो, उससे मतलब महाराज जी को सुनो,
और मनोकामना जी को सुनो, सदगुरु भगवान को सुनो। तीनों सहचरी भाव के आचार्य हैं, जहां मन लगे वहां से आप दीक्षा प्राप्त कर लो। तीनों जगह सहचरी भाव मिलेगा तुमको प्रिया प्रीतम का। अब जहां तुमको गुरुदेव में लगा, और गुरु जो है बड़ा सोच समझ के बनाना, बस यही बात हम आपसे कहेंगे। आप मंजरी सहचरी भाव में ना फंसिए, आप गुरु को। एक मिनट सर, यहाँ पे कुछ बनाए, कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो उसका आंसर हम देते हैं, पहले हम कथा को विश्राम कर दें। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तत्वन चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना सानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय श्री जी। यहाँ पे नमन साहू जी कह रहे हैं, सखी हमारा गोपी भाव है, अब उसे नहीं त्याग पा रहे। पहले हमें ब्रज रस सत्संग मिला और मीराबाई सा गोपी चरित्र। अब जब से गुरुदेव का सत्संग मिला है, तब से श्री जी की सेवा का भाव आया है। पर क्या गोपियों को श्री जी की सेवा मिलती है? पहली बात तो भैया, अपने भाव को नहीं समझ पाए। आपका गोपी भाव नहीं था, आपका था कांता भाव। हाँ हाँ। अब ये मत पूछना आपको कैसे पता चला, वो पता चल गया, वो एक की बात है। बस आपका था कांता भाव, का गोपी भाव नहीं था। कांता भाव, देखिए कांता भाव बहुत विशुद्ध भाव है, बहुत कृपा से प्राप्त होता है, और कांता भाव के बाद ही सहचरी भाव की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है जो सहचरी भाव पर प्रतिष्ठित हुए हैं सबके अंदर कांता भाव कभी ना कभी था। हम लिख के दे सकते हैं था, जितने सहचरी भाव है, कांता भाव के बिना सहचरी भाव आ ही नहीं सकता। विशुद्ध सहचरी भाव के प्रवेश ही नहीं है। भाव मिक्स हो जाएंगे और विशुद्ध सहचरी भाव नहीं आएगा जब तक कांता भाव नहीं आएगा। तो कांता भाव के बाद ही सहचरी भाव आया है। अब आपको कृपा हुई है श्री जी की, आपको कांता भाव से सहचरी भाव की प्राप्ति हुई है। और मीराबाई साहब को भी श्री जी ने कृपा करी थी। मीराबाई साहब का चरित्र आप पूरा सुनिएगा तो मीराबाई साहब को बरसाने में श्री जी के दर्शन हुए थे। मीराबाई साहब के चरित्र में बात होती है, तब उनको जाकर के श्री कृष्ण से प्रेम की ऐसे उथल फिर वो गई द्वारका धाम में। तो बस ये सोचिए कि गोपियों पे भी श्री जी की बड़ी कृपा होती है। और सुधा निधि के 4थे श्लोक में आता है कि ब्रज की गोपियां गोपांगनाओं पर जिन्होंने कृपा करी है वो है राधा रानी। राधा रानी को प्रत्येक गांव में प्रधान गोपिका है, तो गोपियों के अधिष्ठात्री देवी है। तो गोपियां किनसे प्रेम लेती हैं? श्री जी से तो प्रेम प्राप्त करती है गोपांगनाएं, गोपांगनाएं ऐसे प्रेम करती हैं। तो बस देखिए, आपको श्री जी की इतनी कृपा हो कि श्री जी ने आपको लाल जी के उस विशिष्ट उत्कृष्ट प्रेम से जो है, अब लाल जी ने इतनी कृपा करी, इतने प्रसन्न हुए लाल जी महाराज कि उन्होंने आपको श्री जी की भक्ति दे दी। और सहचरी भाव में युगल उपासना है। कभी आपने देखा कि सहचरी भाव के किसी मंदिर में जिनका सहचरी भाव है, सिर्फ राधा रानी की छवि हो, श्री कृष्ण की नाव? हमारे यहाँ युगल युगल उपासना है, हमारे मंत्र युगल, हमारी उपासना युगल, हमारा स्वरूप सब कुछ हमारा युगल है। हमारी युगल उपासना है, पर राधा चरण प्रधान उपासना है। राधा चरण प्रधान युगल उपासी। तो चूंकि यही मार्ग है, युगल उपासना, यद्यपि यहाँ पे राधा चरण की प्रधानता है, इसलिए ऐसी बात है। एक और सखी हैं, किशोरी दासी कह रही हैं, क्या प्रिया जी को सुख देने के लिए सखी मंजरी बन जाती है और मंजरी सखी बन जाती है लीला के लिए? ऐसा हमने स्वामी करुणादास जी सुना था। बिल्कुल बन जाती है, बिल्कुल सही सुना है आपने, ऐसा होता है। अब मैंने अपने ठाकुर जी को ही गुरु बनाया है। पहली बात तो हम महाराज जी नहीं हैं, आप महाराज जी कहकर जो है ऐसे महाराज जी शब्द का जो है गलत उपयोग करना करे। ठाकुर जी को आपने गुरु बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। और ठाकुर जी से जो है आप प्रार्थना कीजिए। कांता भाव पे आप लोगों को कांता भाव के बारे में नहीं पता है? भगवान, अभी बताते हैं, रुक जाइए। तो ठाकुर जी को गुरु बनाया है, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी आपको गुरु तक खुद ही पहुंचा देंगे, आप बस उनको गुरु बना देखिए, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, सब गुरु के अंदर वह तो व्याप्त है ना, परंतु गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। कितने भाव होते हैं हे राधे पूरे सखी, आप किसे कितने सारे भावों को लेकर चर्चा कर सकते हैं।
हे भगवान, इतने भाव को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। भाव बड़ा विशुद्ध अवस्था है, भाव अपने आप प्रकाशित होते हैं आपके अंदर। कितने भाव होते हैं, हम भाव की कथा करेंगे लोग हमको मारेंगे पकड़ करके, ये तुम क्या बोल रहे हो, भाव की कोई कथा होती है? भाव तो बस अनुभव का विषय है, कुछ चीजें बस अनुभव करी जाती है। अब एक बात बताओ, हमसे कहे प्रभु जी वृंदावन की हवा के ऊपर कथा करो, ये भी आते हैं प्रश्न मेरे पास। आप वृंदावन की उस हवा की कथा करो, हम क्या कथा करें वृंदावन की हवा की? वो तो एक महसूस का विषय है, वो तो एक महसूस करने का विषय है। प्रिया जी की कृपा की कथा करो, प्रिया जी की कथा एक कृपा, एक महसूस, श्री कृष्ण के प्रेम की कथा करो। प्रेम की तो कभी कथा ही नहीं होती है, जैसी कथा होती है वो प्रेम नहीं होता है। वृंदावन की हवा की हम बताइए क्या कथा करेंगे, आप खुद सोचिए। ये जहाँ पे व्याख्या होती है ना, वहां पे विशुद्ध प्रेम होता ही नहीं है। अब जहाँ पे व्याख्या नहीं है वहीं पे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ये तो बातें कथा की को सुनने लायक होती हैं, इसका जो अनुभव होते हैं उनकी व्याख्या नहीं करी जाती है। ये भाव अपने आंतरिक हृदय की अवस्था है, इसकी जो है बात व्याख्या नहीं करी जाती, परंतु हम आपको बहुत कुछ बता देते हैं जो नहीं बताया जाता कथा में, यही आप लोगों के लिए बहुत है। अब बताइए यहाँ पे एक और कह रहे हैं, पर राधा सुधा निधि में वर्णन है गोपी भाव श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए है, पर राधा चरणों की नया ना ये किस, ये तो कहीं नहीं लिखा भैया सुधा निधि में, ऐसा आपने कैसे कह दिया? सुधा निधि में वर्णन है कि गोपी भाव श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए है, पर राधा चरणों की सेवा का अधिकार गोपियों को नहीं है। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सो कहे दिन प्रति लहे। आप गोपी है ही नहीं, आपको किसने गोपी बनाया? आप तो श्री कृष्ण की पत्नी है ना, गोपी कहाँ है आप? श्री कृष्ण की पत्नी है ना भैया? आप सच सच बताओ नमन भैया, आपका भाव ये था ना कि आप श्री कृष्ण की पत्नी हो, आप श्री कृष्ण की कांता हो। कांता का मतलब पत्नी होता है। अब नमन भैया जब इसका आंसर देंगे तब उससे पहले हम और क्वेश्चन लेते हैं। नमन भैया आप बताना कि आप श्री कृष्ण को अपना पति मानते थे ना? सच्ची बताना, यही भाव होगा आपका, आपको 100% कह सकते हैं यही भाव, वो भी भाव नहीं है वो।